साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। किसी ने सच ही कहा है कि वक्त का पता नहीं कब किसके फेर में आ जाए, कभी कभी जज को भी वकील करने पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ आरवी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जहाँ पर मैं पंचकर्मा कराने के लिए आता हूँ। और आज हमारे बीच में पंचकर्मा की जो विशेष टेक्नीशियन है उमाशंकर जी, उनसे खास बातचीत करेंगे। मैं उमाशंकर, आरवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। मैं यहाँ पे आरवी पंचकर्मा में थेरेपिस्ट हूँ और ये पद्धति जानवर से चल रही है। इससे जो घुटनों में जिन लोगों की दर्द होता है, जिनको बात की समस्या होती है, उसका पंचकर्मा विधि द्वारा पूरी तरह से इलाज किया जाता है। जिस किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर आए और अपना इसका लाभ उठा सकता है, पंचकर्मा थेरेपी का लाभ उठा सकता है। धन्यवाद। जब हम जानना सीखते हैं कि ये शरीर जन्म लिया है तो ये मृत्यु की ओर निरंतर हम बढ़ते जाते हैं, और निरंतर बढ़ते जाते हैं तो हम अपनी जो दैनिक वस्तुएं हैं उनका सेवन नहीं कर पाते हैं, या दैनिक चीज़ों की वजह से, उन कमियों की वजह से जो परेशानी हमारे शरीर में आती है वो काफ़ी जब बढ़ती है तब हम डॉक्टर की ओर भागते हैं। तो मेरा तो एक ही मानना है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर एलोपैथी की दवाई खाते हैं, और डॉक्टर एलोपैथी की दवाई खाने से हम तुरंत तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वहीं उसका दुष्प्रभाव भी काफ़ी होता है, और दुष्प्रभाव होने की वजह से ही हम सारी कठिनाइयों में आ जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गन्स को हमारे ख़राब करने लग जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आरवी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ, जहाँ पर हमारे परम आदरणीय बड़े भाई श्री श्रद्धेय पीतरम सिंह जी और उनकी पत्नी भी हमारे साथ में है। उससे पहले भी काफ़ी पेशेंट को यहाँ ला चुका हूँ और उनको भी काफ़ी आराम मिल चुका है। डॉक्टर आशीष मिश्रा जी हैं जो मेरा सफल ट्रीटमेंट करा रहे हैं और पंचकर्मा करा के यहाँ पूरा उपचार दे रहे हैं। यहाँ पंचकर्मा विभाग है, इसमें वस्ती, प्रकार, अनुवासन, रोगानुसार, औषधि से बने तेल से यहाँ पे सारा कर्म किया जाता है, जिसमें औषधि से बने काढ़े को घुटने का भी है। और यहाँ पंचकर्मा में काफ़ी है। पंचकर्मा के बारे में डॉक्टर से भी हम बात करेंगे, क्योंकि नस भी है, नाक के द्वारा भी यहाँ पे इलाज होता है। और इसके बाद में है आयुर्वेदिक फीचर्स ऑफ द स्लिप डिस्क भी है, जो रीढ़ की हड्डी से लेके ग्रेवा बस्ती है, कटी बस्ती है, नस है, विरेचन है, बस्ती है, शिरोबस्ती है। और शिरोबस्ती के बाद में यह बहुत सारी हैं जो लगभग सभी बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा। जो पंचकर्म विभाग है, पत्र पिंड स्वेदन है, ये पंचकर्म चिकित्सा है। और यहाँ पे अंदर जो टेक्नीशियन है वो हमारा सफल ट्रीटमेंट कराते हैं। प्रोफेसर आशीष मिश्रा हैं, परमानंद उपाध्याय हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नीलिमा सतीश चौधरी, आकृति डॉक्टर हैं। काफ़ी लोग हैं क्योंकि लंच का समय है। और मुझे जब यहाँ से आराम मिला है तो सोचा मेरा ये तीसरा वीडियो है यहाँ से, जिसमें ये आज मैं शूट कर रहा हूँ। और पहले मैं चल भी नहीं पा रहा था यहाँ से, आज जब आया था मैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाता था, लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि मैं बहुत ही अपने आप में उम्दा महसूस कर रहा हूँ। और मनीष शर्मा का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ के लिए सजेस्ट किया। ये जानू बस्ती इस तरह से कटोरी नुमा आटे की लोई बना के ये घुटनों पे लगा दी जाती है, फिर मेडिकेटेड ऑयल इसमें टपकाया जाता है। अभी अंदर ट्रीटमेंट हमारे भाई जी का चल रहा है, भाभी का भी चल रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं। ये पंचकर्मा विभाग है आरवी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। आज मैं जो बात करने जा रहा था डॉक्टर आशीष मिश्रा जी के बारे में, वो ऐसी महान शख्सियत से मैं आपका रूबरू कराऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैं ये जरूरी भी समझता हूँ कि पंचकर्मा आखिर है क्या है और पंचकर्मा से क्या क्या लाभ होते हैं। इसके बारे में मैं सीधे आपके साथ में रूबरू कराने के लिए जा रहा हूँ डॉक्टर आशीष मिश्रा जी के पास, ठीक है। और गाइस मैं अब आ चुका हूँ सीधे
डॉक्टर आशीष मिश्रा जी के इस चैम्बर में, जहाँ पर ये रूम है, जहाँ पर ये सभी जितने भी पेशेंट आते हैं उनको यहाँ देखते हैं। ये पंचकर्मा विभाग है और यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जब यहाँ आया था तो आने के बाद काफ़ी मैं परेशान था जी। मेरे घुटने में काफ़ी परेशानी थी और मैं चल भी नहीं पा रहा था। और मेरे पता नहीं क्या क्या समस्या थी, जिसका तो आप ही बता सकते हैं कि मेरे अंदर क्या परेशानियां थी और किस तरह से ये आपने मुझे ठीक किया है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। सर, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और पंचकर्मा क्या है, ये हमारे जो दर्शक लोग हैं, हमारे जो चैनल को देखने वाले लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो ये खास तौर से जानकारी जानना चाहते हैं कि आखिर ये पंचकर्मा क्या होता है और इससे क्या क्या लाभ शरीर को मिलते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम जो है डॉक्टर आशीष मिश्रा है, एमडी पंचकर्म, बीएमएस एमडी किया हुआ है मैंने पंचकर्म विभाग में। तो ये पंचकर्म जो है वो एक केरल की पुरानी पद्धति है, जो कि आयुर्वेद की एक विशिष्ट ब्रांच है। पहले ये काय चिकित्सा के अंतर्गत आती थी, जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन में मेडिसिन डिपार्टमेंट बोलते हैं। क्योंकि अब ये जो है एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग अलग विभाग कर दिया गया है। और इस पंचकर्मा में बहुत सारी पद्धतियां होती हैं। विशेषतः तो 5 कर्म होते हैं, जैसे कि वमन हो गया, विरेचन हो गया, बस्ती हो गया, नस्य हो गया और रक्तभूषण हो गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर्स या थेरेपीज होती हैं, जिसके द्वारा जो है कई बीमारियों का इलाज पंचकर्म के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपको जो प्रॉब्लम थी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, है ना, आपको जो है पहले कुछ एक्सीडेंट की हिस्ट्री थी, ट्रॉमा की हिस्ट्री थी, जिस कारण से आपका साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपका जो है डिसबैलेंस हो गया था। कहने का मतलब जो है, जब हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि जोड़ों में जो ग्रीस होता है, खासतौर पर घुटनों में जो ग्रीस होता है, वो ग्रीस जब निकल जाता है, या तो वो एज के अकॉर्डिंग निकलता है या फिर किसी अगर कारण से, जैसे कि जो है ट्रॉमा हो गया, चोट लग गया, उस कारण से, तो वो हड्डियां आपस में जो है वो ग्रीस कम होने के कारण रगड़ने लगती है और उसमें एनाटॉमिकल आपकी हड्डियों में डिफेक्ट भी आ गया था। तो हमारा काम ये था, हमने आपको जो है थेरेपीज दी, जैसे कि अभ्यंगा हो गया, नाड़ी स्वेदन हो गया, जानुबस्ती हो गई, पत्रपिंड स्वेदन हो गया। इस कारण से क्या है कि जो हमारा इंटरनल ऑलिएशन है, कहने का मतलब जो हमारा ऑयल है वो जड़ों तक आपके पहुंच रहा है, और जो ग्रीस आपका खत्म हो गया था या कम हो गया था, उसको प्रॉपर तरीके से वो बैलेंस कर रहा था, जिस कारण से हड्डियां आपस में रगड़ना बंद हो गई। सर, पंचकर्मा के बारे में बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। जैसे मैं बताता हूँ लोगों को कि आपको पंचकर्मा कराना है, तो लोग कहते हैं कि आखिर ये पंचकर्मा क्या चीज़ है। तो इसमें किस तरह का मेडिकेटेड ऑयल या किस तरह से जो पद्धति है जो मुझे दी गई है, मैं लोगों को बताता हूँ लेकिन उन्हें नहीं समझ में आती है। तो ये आयुर्वेदिक किस तरह से उपचार होता है इसका? पंचकर्मा विशेषतः क्या है कि पंचकर्मा का मतलब है ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी आजकल जो भी हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, उल्टा सीधा हम जो भी आजकल जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये सब खा रहे हैं, तो हमारा जो है डाइजेशन इम्प्रॉपर हो रहा है। डाइजेशन इम्प्रॉपर होने के कारण क्या होता है, हम लोगों को कई प्रकार की जो है डिसीज से हम ग्रसित हो रहे हैं। मेनली आयुर्वेद में 3 डिसीज बताई गई हैं या 3 दोष बताए गए हैं। वो जो है वात, पित्त और कफ। वात का मतलब होता है, लोगों को पता नहीं है, वात का मतलब वैसे वायु होता है, जो कि जोड़ों का स्थान होता है, जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर वात होता है। तो वो अपने लेवल से जब इंक्रीज होता है या बढ़ जाता है तो जॉइंट्स में पेन स्टार्ट होने लगता है। पित्त जो होता है वो, जैसे हम बोलते हैं कि शरीर में अगर तेजाब बन रहा है तो पित्त बढ़ा हुआ है, अगर ये बैलेंस स्टेज पे है तब व्यक्ति स्वस्थ है। अगर ये कम या घटता या बढ़ता है तो फिर जो है उसमें व्यक्ति बीमार होने लगता है। और थर्ड वन इज कफ दोष। कफ दोष मतलब जो है ये इसका स्थान, ऊपर का स्थान बताया गया है। तो इसका जो है फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, अभी जो वसंत ऋतु चल रही है तो वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। तो इन तीनों दोषों से पंचकर्मा के द्वारा, अनुबस्ती भी है, मात्रा बस्ती भी है, योग बस्ती भी है, निरु बस्ती, आस्थापन बस्ती, और जो है पित्त के लिए विरेचन कराया जाता है, जो कि शरद ऋतु में, जो भी सितंबर अक्टूबर जो महीना होता है उसमें पित्त का प्रकोप होता है। तो उसमें जो है हम विरेचन के द्वारा चिकित्सा करते हैं। और जो अभी आपका फरवरी मार्च महीना चल रहा है इसमें जो है कफ का प्रकोप होता है, तो इसमें वमन कराया जाता है।
तो बेसिकली पंचकर्म का मेन उद्देश्य है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। जो भी डॉक्टर साहब, पंचकर्मा तो ये है ही है, जैसे आपने 5 कर्म बताए थे, लेकिन इसमें एक शिरोधारा भी एक प्रोसेस है, उसका क्या मेन प्रोसेस है, किस लिए कराया जाता है? शिरोधारा का बेसिकली जो सामान्य भाषा में जो अर्थ होता है, शिरो मतलब सिर और धारा मतलब किसी भी चीज की धारा जानना। उसमें चाहे हम ऑयल का यूज कर सकते हैं, काढ़े का यूज कर सकते हैं, जल की धारा यूज कर सकते हैं, दूध को यूज कर सकते हैं, तक्र यानी जो है छाछ उसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक पेशेंट के लिए जो है एक व्यवस्था होती है लेटने की, लेट के, और जो फोरहेड होता है, फोरहेड पे जो है हम धारा पात्र के अकॉर्डिंग जो है उसमें द्रव्य भर के और सिर के ऊपर धारा डालते हैं। तो बेसिकली जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, जैसे लोगों को माइग्रेन की दिक्कत है, निद्रा नाश हो रहा है, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, लोग बाग इतना स्ट्रेस हो गया लोगों को काम के प्रति, जो भी फैमिलीज प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें लोगों की नींद जो है डिस्टर्ब हो रही है, उसमें भी ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल प्रोसेस है। तो इसमें जैसे माइग्रेन हो गया, और जो भी पैरालिसिस के पेशेंट है, कई लोगों को ब्लड में क्लॉट हो जाता है, मतलब माइंड में अगर कोई ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसमें भी जो है शिरोधारा का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो शिरोधारा एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है और इससे बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। कटुबस्ती है, जानुबस्ती है, ये सारे कई बहुत सारे इसमें उपचार किए जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने करीब लगभग मुझे 2 महीने का समय हो चुका है, और 2 महीने में मैं पूरी तरह से लगभग 95% तक मुझे आराम मिला है। तभी इसीलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे इतना सारा लाभ मिला है तो वो लाभ जो है मेरी वीडियो देखने वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी दर्शक लोग हैं उनको भी यहाँ आए और उनको पूरा लाभ मिल सके। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक लोग हैं या जो भी पेशेंट है, इस तरह से जो बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उनके लिए क्या आप अपील? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पंचकर्मा जो है वो सिर्फ बीमार व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ पुरुष के लिए भी है। अगर हम स्वस्थ होते हुए भी अगर बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर ले या पंचकर्मा करा ले तो फिर क्या होगा कि व्यक्ति बीमार पड़ेगा ही नहीं। इसलिए अगर व्यक्ति बीमार पड़ भी जाता है तो भी आप अगर पंचकर्मा कराएं, लाभ कराएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग कितना दर्द की दवा खाएंगे, कितना क्या कुछ करेंगे, तो ये चीजों से जो है हमारे लीवर किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है। इस वजह से आप पंचकर्मा कराएं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें और अपना आयुष का भी ध्यान रखें। धन्यवाद सर। अभी हम डॉक्टर साहब के इस चैम्बर से बाहर आ चुके हैं, और जैसा अभी डॉक्टर साहब द्वारा जो बताया गया है कि पंचकर्मा से मनुष्य को कितना लाभ मिल सकता है, वो आपने अभी सुन ही लिया है। जो आशीष मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं आके, और जो पूरा पंचकर्मा विभाग को देख रहे हैं। और मेरा ही नहीं, मैं कम से कम यहाँ 3 से 4-6 लोगों को ला चुका हूँ, उनको भी काफ़ी लाभ मिला है। जैसे हमारे जेके शर्मा जी हैं, उनकी पत्नी भी थी, उनको भी लाभ मिला है। अभी प्रीतम सिंह जी हैं, उनको भी लाभ आज से ही प्रारंभ हो चुका है। और हमारी मैडम थी, उनको भी है, मीनू है, कई सारे पेशेंट हैं जो उनको लेके आया हूँ, क्योंकि मानव सेवा अगर करनी है तो निस्वार्थ सेवा करनी है। और इसी निस्वार्थ भाव से आज हम यहाँ का जो डॉक्टर आशीष, जो आरबी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उनके आशीष मिश्रा जी हैं, उनके पास में सभी पेशेंटों को लेके आता हूं तो उनको लाभ मिल रहा है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ऐसे डॉक्टर्स की सलाह जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं या जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर उन तक पहुंचें और अपना वो उपचार कराएं, और पंचकर्मा कराते हुए आयुर्वेदिक पद्धति के हिसाब से अपने जीवन को पुनः से दोबारा से प्रारंभ करें, और पूरे जोश और खरोश के साथ अपने जीवन को सदुपयोग करते रहें। इन्हीं आशाओं के साथ में अपनी वीडियो को विराम देने से पहले अब हमारे टेक्नीशियन महोदय जो हैं उमाशंकर चौधरी साहब भी हैं हमारे बीच में, जो पूरी तरह से पंचकर्मा के टेक्नीशियन हैं, जो जानुबस्ती से लेके शिरोधारा और कटुबस्ती या सर्वांग अभ्यांग या जितने भी प्रोसेस है वो करते हैं। क्या कहेंगे सर आप? हमारा तो सर यही कहना है कि पंचकर्मा एक आयुर्वेदा अच्छा है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, साइटिका की समस्या हो, घुटनों में दर्द हो, वो पंचकर्मा आ सकता है और अपना अच्छा इलाज करा सकता है। और उसको अगर 100% ना मिलेगा तो 99 या 95% उसको आराम मिलेगा।
और वो ठीक होके जाएगा। बहुत सारे पेशेंट आ चुके हैं यहाँ पर और वो ठीक होके गए हैं। और यहाँ पर जो भी इलाज होता है वो पेशेंट की इच्छा अनुसार और अच्छा होता है। बस इसी के बहुत साथ बहुत साधुवाद। अरे सुधा, अरे आइए आइए आइए। और गाइस मैं आपको यहाँ पे परिचय कराने के लिए जा रहा हूँ। अरे एक मिनट ले आओ। ये हमारी बहन है जो महिलाओं का ट्रीटमेंट करती हैं और प्रोसेस करती हैं। बहुत ही अच्छा इनका अनुभव है। ये टेक्नीशियन जेंट्स के हैं और ये लेडीज के हैं। जो मेरी वाइफ है या जो भी लेडीज आती हैं वो सुधा जी द्वारा ही उनका प्रोसेस किया जाता है। तो आपका भी हम थैंक्स कहेंगे, दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आप जो है इतने सारे पेशेंटों को यहाँ पे उनका उपचार करते हैं और पंचकर्मा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से? कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एक कोई बोलने की कला किसी के पास नहीं होती है। जैसे इनके पास कला है पंचकर्मा करने की, वैसी हमारे पास कला है बोलने की और लोगों को गुदगुदाने की, हंसाने की और लोगों को सही रास्ता दिखाने की। तो साथियों, अब मैं फिर बहुत जल्दी आपके सामने फिर कोई नई वीडियो के साथ में पेश कर लाऊंगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार।